श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक के संबंध में गुरुदेव ने अनेकों रहस्य स्पष्ट किए हैं। शुद्ध अशुद्ध सत्कर्म का प्रसंग सम्यक दृष्टि के संबंध में 376वीं गाथा तक पूर्ण हुआ है। इस विषय को गुरुदेव ने 307 नंबर की गाथा से प्रारंभ किया था। 307 से 376 नंबर की गाथा तक अशुद्ध सत्कर्म और शुद्ध सत्कर्म का वर्णन करके 377 नंबर की गाथा में अविरत सम्यक दृष्टि की विशेषता को कहते हुए अविरति श्रावक की चर्या को पूर्ण किया। प्रारंभ से लेकर 377 नंबर की गाथा तक केवल अविरत सम्यक दृष्टि के संबंध का प्रसंग पूर्ण हुआ है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक 5 पापों का एक देश त्याग करके अणुव्रती होता है, श्रावक धर्म को धारण करता है। श्री गुरु महाराज 378 नंबर की गाथा से व्रती श्रावक की चर्या, व्रती श्रावक का आचरण 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहते हैं। गाथा 378 श्रावक धर्म उत्पादन्ते आचरणम उत्कृष्टम सदा प्रतिमा एकादशम प्रोक्तम पंच अनुव्रत शुद्धये। अविरति श्रावक व्रतों को ग्रहण करके उत्कृष्ट आचरण का पालन करता है। ऐसे उत्कृष्ट आचरण स्वरूप श्रावक धर्म का वर्णन करते हैं। श्रावक धर्म में 11 प्रतिमाएं कही गई हैं। 5 अनुव्रत इन 11 प्रतिमाओं के पालन में शुद्धता के प्रयोजन से वर्णन किए गए हैं। 379, 380 दो गाथाओं में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप, 381 नंबर की गाथा में 5 अनुव्रतों का स्वरूप कहा है। 3 गाथाएं दंसन वैसा माई हो सचित्त चिंतनम अनुरागम बंभचर्यम च आरंभम परिग्रह तथा अनुमतम उदिष्ट देशम च प्रतिमा एकादशानि च व्रतानि पंच उत्पादन्ते श्रूयते जिनागमम् अहिंसा नृतम जेन स्तेयं बंभ परिग्रहम् शुद्ध तत्व हृदयं चिन्ते सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवम्। दंसन वह सामाई 379, 380 नंबर की गाथा में 11 प्रतिमाओं का कथन है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, रोष धूपवास प्रतिमा, सचित्त प्रतिमा, सचित्त प्रतिमा के साथ सचित्त त्याग प्रतिमा भी उसी में सम्मिलित है। अनुराग भक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। इस प्रकार देशव्रती श्रावक की यह 11 प्रतिमाएं कही गई हैं। 5 व्रतों का पालन भी यह व्रती श्रावक करता है, ऐसा जिनागम से जानो। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाण अणुव्रत का पालन करते हुए यह व्रती श्रावक शुद्ध तत्व का हृदय में चिंतन करता है और ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा साधना करता है। 382 नंबर की गाथा से गुरुदेव 436वीं गाथा तक 11 प्रतिमाओं का कथन कर रहे हैं, जिनमें 382 से 403 नंबर की गाथा तक दर्शन प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। दर्शन प्रतिमा के वर्णन में सम्यक दर्शन के 25 दोषों के अभाव की प्रधानता है। गाथा 382 में दर्शन प्रतिमा के संबंध में उल्लेख है। प्रतिमा उत्पादन्ते जेन दर्शनम शुद्ध दर्शनम
ओंकारं च वेदन्ते मलपच्छि से विमुक्तयम्। जो जीव दर्शन प्रतिमा का पालन करते हैं वे निश्चय सम्यक दर्शन के धारी होते हैं। ओंकार स्वरूप शुद्धात्मा का वेदन करते हैं, सम्यक दर्शन के 25 दोषों से विमुक्त होते हैं। निर्मल श्रद्धान को ही दर्शन प्रतिमा कहा है। सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन करते हुए गुरुदेव 383 से 385वीं गाथा तक 3 मूर्ता का कथन करते हैं। 386 से 388 तक 6 अनायतन का वर्णन कर रहे हैं और 389 नंबर की गाथा में 8 मद और 8 संकादी दोषों का कथन कर रहे हैं। 383 से 389 तक इन 25 मलों का कथन कर रहे हैं। वांचन। मूढ़त्रयम् उत्पादन्ते लोकमूढ़ं न दिष्टते, जेतानि मूढ़दिष्टि च तेतानि दिष्टि न दीयते। लोकमूढ़ं देवमूढ़ं च अनृतम् अचेत दिष्टते, तिक्तते शुद्धदिष्टि च शुद्ध सम्यक् सदा। पाखंडी मूलयुक्तं च अशाश्वतम् असत्य उच्यते, अधर्मं च प्रोक्तं येन कुलिंगी पाखंड तिक्तयम्। अनायतन षट्कश्चैव तिक्तते जे विचक्षणा, कुदेवं कुदेवधारी च कुलिंगी कुलिंग मानते। कुशास्त्रं विकहारागं च तिक्तते शुद्धदिष्टितं, कुशास्त्रं राग वृद्धन्ते अभव्यं च नरयं पतम्। अन्यानि मिथ्या संयुक्तं तिक्तते शुद्धदिष्टितं, शुद्धात्मा चेतनारूपं सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवम्। मद अष्टम सशंक अष्टम च तिक्तते भव्यात्मनं, शुद्ध पदम ध्रुवम सार्धम दर्शनम मल विमुक्तयम्। गाथा 383 से 3 प्रकार की मूढ़ताओं का वर्णन करते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक लोक मूढ़ता पर विश्वास नहीं करता। जितनी भी मूल दृष्टि रूप परिणतियां होती हैं वहां तक सारी दृष्टि त्याग देता है। उन सभी लोक मूल धारणाओं पर विश्वास नहीं करता, उन्हें नहीं देखता। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव लोक मूढ़ता देव मूढ़ता को मानता हुआ क्षणभंगुर अचैतन्य पदार्थों में विश्वास करता है, उन पर दृष्टि रखता है, किंतु दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक शुद्ध दृष्टि होता है, इन सभी मान्यताओं को त्याग देता है और हमेशा शुद्ध सम्यक्त में रत रहता है। पाखंडी मूढ़ता का स्वरूप कहते हैं। पाखंडी अशाश्वत और असत्य का कथन करते हैं, जो अधर्म का ही वर्णन करते हैं। ऐसी पाखंड मूढ़ता को, कुलिंगियों की मान्यता को दर्शन प्रतिमाधारी त्याग देता है। 6 अनायतन जो मिथ्यात्व रूप हैं, विचक्षण पुरुष इनका त्याग कर देते हैं। 6 अनायतन में कुदेव और कुदेवधारी अर्थात कुदेव को मानने वाले, कुलिंगी और कुलिंग को मानने वाले, कुशास्त्र और कुशास्त्र को मानने वाले, इन 6 अनायतनों का शुद्ध दृष्टि त्याग कर देते हैं। कुशास्त्र विकथा और राग रूप होते हैं। कुशास्त्रों के द्वारा राग की वृद्धि करके अभव्य जीव नरक के पात्र बन जाते हैं। अज्ञानी जन मिथ्यात्व से संयुक्त रहते हैं, किंतु जो मिथ्यात्व से जुड़ने का त्याग कर देते हैं वे शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। वे शुद्धात्मा के चैतन्यमय स्वरूप को जानते हैं और ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा साधना करते हैं। 3 मूढ़ता 6 अनायतन के साथ साथ शंकादि ज्ञानम पूजाम कुलम जाति
आदि 8 मद और संकादि 8 दोषों को भव्य जीव त्याग देते हैं, शुद्ध ध्रुव पद की श्रद्धा करते हैं और सम्यक दर्शन के दोषों से रहित होते हैं। इस प्रकार 383 नंबर की गाथा से 389 गाथा तक सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन किया और 390 से अब आगे और सूक्ष्म कथन करते हैं दर्शन प्रतिमा के निर्मल श्रद्धान का, श्रद्धान की निर्मलता की विशेषता का वर्णन गुरुदेव इन गाथाओं में कर रहे हैं 390 से 395 तक। जे के विमल संपूर्णम पुण्यानम त्रिरतो सदा ते तानि संगतिक्तन्ते न किंचिदपि चिन्तये मलमुक्तं दर्शनं शुद्धं आराधते बुधै जनै सम्यक् दर्शन शुद्धं च ज्ञानं चारित्र संयुतं दर्शनं यस्य हृदयं सार्धं दोषं तस्य न पश्यते विनाशं सकल जानन्ते स्वप्नं तस्य न दृश्यते सम्यक् दर्शनं शुद्धं मिथ्या पुण्यानि विलीयते शुद्ध समयं च उत्पादन्ते रजनी उदय भास्करम् दर्शनं तत्त्वसार्धं च तत्त्वनित्य प्रकाशकम् ज्ञानं तत्त्वानि वेदन्ते दर्शनं तत्त्वसार्धयम् सम्यक् दर्शनं शुद्धं ओंकारं च विन्दते धर्म ध्यानं च उत्पाद्यन्ते ह्यंकारेण तिष्ठते। दर्शन प्रतिमा में होने वाले निर्मल श्रद्धान की महिमा का वर्णन करते हुए गुरुदेव कहते हैं, जो कोई भी जीव दोषों से परिपूर्ण होता है वह सदैव 3 प्रकार के कुज्ञान में रत रहता है। दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक ऐसे जीवों का संग भी छोड़ देते हैं, उनका किंचित मात्र भी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। बुद्धिजन ज्ञानी जन दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन की आराधना करते हैं और निश्चय सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से संयुक्त होते हैं। जिस जीव के हृदय में श्रद्धान प्रकट हुआ है उसको दोष दिखाई नहीं देते, सारे दोष विनश जाते हैं। स्वप्न में भी उन्हें मिथ्यात्व संबंधी कोई दोष दिखते नहीं है। शुद्ध सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर मिथ्यात्व को ज्ञान बिला जाते हैं। शुद्ध स्व समय शुद्धात्मा स्वानुभूति में प्रकट होता है। दोष कैसे बिलाते हैं, मिथ्यात्व को ज्ञान कैसे विलय होते हैं। आचार्य कहते हैं रजनी उदय भास्करम, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि बिला जाती है, इसी प्रकार शुद्ध सम्यक दर्शन के उदय होने पर मिथ्यात्व को ज्ञान आदि सारे दोष बिला जाते हैं। तत्व का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन शाश्वत तत्व का प्रकाशक है, नित्य तत्व का प्रकाशक है। ज्ञान तत्वों को वेदन करता है, जानता है। ज्ञान शुद्धात्मा की अनुभूति करता है, यही अनुभूति तत्व का निश्चय श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ओंकार स्वरूप का वेदन करना, धर्म ध्यान में स्थित होकर अपने परमात्म स्वरूप की अनुभूति में स्थित होना, निर्विकल्प अनुभवन को उपलब्ध होना, यही शुद्ध सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की इसी महिमा का और विशेष रूप से कथन करते हैं गुरुदेव 403 नंबर की गाथा तक। ओंकारं ह्रींकारं च
श्रींकारं प्रतिपूर्णयम् ध्यायन्ति शुद्धि ध्यानस्य अनुव्रतं सार्धं ध्रुवम् अन्यावेदकस्यैव पदवी द्वितीय आचार्यम् ज्ञानं मति श्रुतश्चैव धर्म ध्यानं रतो सदा अनेय व्रत कर्तव्यम् तप संयमं च धारणम् दर्शन शुद्धि न जानन्ते वृथा सकल विभ्रमा अनेय पाठ पठनं च अनेय क्रिया संयुतम् दर्शन शुद्धि न जानन्ते वृथा दान अनेकधा दर्शनं यस्य हृदयं दिष्टा स्वयं ज्ञानम् उत्पादते कमठी दिष्टि यथा डिम्भम् स्वयं वृधन्ति जम्बुधे दर्शनं यस्य हृदं श्रुतं स्वयं ज्ञानं च संभवे मच्छिका अंड यथा रेतं स्वयं वृधन्ति जम्बुधे दर्शनहीन तपं कृत्वा व्रत संयम पठं क्रिया चपलता हिंदी संसारे जह जल सरनिताल कीटो दर्शनं स्थिरं जेन ज्ञानं चरणं च स्थिरं संसारे तिक्त मोहन्धं मुक्ति स्थिरं सदा भवेत्। दर्शन प्रतिमा की भावनाओं का, श्रद्धा की निर्मलता का विशेष रूप से वर्णन करते हुए श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं ओंकार, ह्रियंकार और श्रीयंकार से परिपूर्ण परमात्म स्वरूप का यह प्रतिमाधारी श्रावक शुद्ध ध्यान में ध्यान करता है, अणुव्रतों की भावना रखते हुए ध्रुव स्वभाव की साधना करता है। आज्ञा और वेदक सम्यक्त सहित यह दूसरी आचार्य पदवी का धारी होता है। ज्ञान में इसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान निर्मल होते हैं और सदैव धर्म ध्यान में रत रहता है। सावधानी के लिए गुरु महाराज ने सचेत किया है कि कोई जीव अनेक प्रकार के व्रत करता है, तप करता है, संयम का धारण करता है, संयम का पालन करता है, किंतु सम्यक दर्शन की शुद्धि को नहीं जानता, उसका सारा आचरण विभ्रम रूप है, व्यर्थ है। अनेक प्रकार के पाठों को पढ़ता है, अनेक प्रकार की क्रिया से संयुक्त होता है, किंतु दर्शन की शुद्धि को नहीं जानता, उसका दान करना, क्रिया करना, पाठ पढ़ना आदि अनेक प्रकार के कार्य व्यर्थ हैं। और जिसके अंतर में सम्यक दर्शन की प्रकटता हुई है, उसकी महिमा को कहते हुए गुरुदेव यहाँ ऐसी बात कह रहे हैं जो अंतर की विशेष बात है। जिस जीव के हृदय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न होता है। कमठी दिष्टि यथा डिम्भम, जैसे कछुवी अपने अंडों पर दृष्टि रखती है और उसके अंडे स्वयं बढ़ते हैं, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव की सूरत रखता है और ज्ञान सहज बढ़ता है। दूसरा उदाहरण दिया है, जिस जीव के हृदय में सम्यक दर्शन जागृत हुआ है, ज्ञान स्वयं ही संभवित होता है। जैसे मछली रेत में अपने अंडों को रख देती है, उनकी सूरत रखती है जिससे वे अंडे बढ़ते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप का अनुभवन करता है और स्वभाव की श्रद्धा साधना निरंतर करता है, जिससे ज्ञान स्वयं वृद्धिगत होता जाता है। सम्यक दर्शन के बिना अगर तब साधना होती है, गुरु महाराज फिर एक बार चेतावनी देना चाहते हैं। सम्यक दर्शन से हीन होकर अगर कोई जीव तप करता है, व्रत संयम पाठ क्रिया का आचरण करता है, दर्शन से हीन होने के कारण उसका यह सारा आचरण संसार में चपलता का कारण बनता है। हिंडोले की तरह चार गति के विभिन्न परिणामों को भोगता हुआ भटकता रहता है। कैसे भटकता है? जह जल सरनी ताल कीटो, जैसे
जल सरणी, पानी जिसमें से बहता है, नाली, और ताल, तालाब। जैसे नाली में या तालाब में पैदा होने वाले कीड़े वहीं पैदा होते हैं और वहीं मरते रहते हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन से हीन होकर कोई जीव कितना ही अच्छा आचरण करता है, किंतु आत्मबोध से रहित है, उसका सारा आचरण संसार में परिभ्रमण का ही कारण बनता है, संसार में ही जन्म मरण करता रहता है। दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक की विशेषता का कथन करते हुए सद्गुरु कहते हैं कि जो जीव सम्यक दर्शन में स्थिर होता है, सम्यक ज्ञान और चारित्र में स्थिर होता है, वह निर्मल श्रद्धानी संसार में परिभ्रमण कराने वाले मोह रूपी अंधकार का त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति में स्थिर हो जाता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दर्शन प्रतिमा का स्वरूप यहां पूर्ण किया। व्रत प्रतिमा के लिए दो गाथाएं कहते हैं, 404 और 405। एतत् दर्शनम दिष्टा ज्ञानम चरण शुद्धये उत्कृष्टम मृतम शुद्धम मोक्षगामी न संशया दर्शनम सार्धनम जस्य व्रत तपस्य उच्यते व्रततपने में संयुक्तम सार्धम स्वात्म दर्शनम। इस प्रकार सम्यक दर्शन के प्रादुर्भाव सहित जो जीव ज्ञान और चारित्र की साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, शुद्धता पूर्वक ज्ञान और चारित्र को पालन करना चाहते हैं, वे उत्कृष्ट रूप से शुद्ध व्रतों का पालन करते हैं और मोक्षगामी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस जीव के हृदय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, श्रद्धान प्रकट हुआ है, उसी को व्रत और तप कहे जाते हैं। वही श्रद्धानी श्रावक व्रत तप नियम से संयुक्त होता हुआ अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करता है, साधना करता है। 406 और 407 दो गाथाओं में सामायिक प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। सामायिकम नृतम जेन तम संपूर्ण सार्धयम ऊर्ध आर्ध मध्यम च मनरोधो स्वात्म चिंतनम आलापम भोजनम गच्छम श्रुतम शोकम च विभ्रमम मनोवैकाय हृदम शुद्धम सामायी स्वात्म चिंतनम। सामायिक तीसरी प्रतिमा है। जो जीव सामायिक का आचरण करते हैं, वे पूरी तरह से समता भाव की साधना करते हैं। ऊर्ध्व आर्ध मध्यम, प्रातः मध्याह्न और संध्या त्रिकाल में, तीनों काल में मनरोधो स्वात्म चिंतनम, मन का निरोध करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते। आलापम भोजनम गच्छम, जिनकी बोलने की भावना और भोजन की रुचि समाप्त हो जाती है, वे तीसरी प्रतिमाधारी होते। बोलने की ललक, आलापम उल्लास और भोजन करने की प्रियता जिनकी चली जाती है। श्रुतम शोकम च विभ्रमम, सुनना, शोक करना, विभिन्न प्रकार की शंका कुशंकाएं होना, विभ्रम होना, उहापोह होना, ये जिनकी गच्छम चली जाती है, वे तीसरी प्रतिमाधारी होते हैं। मन वचन काय और हृदय की शुद्धता पूर्वक आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, यही सामायिक प्रतिमा है। 408 से 414 तक प्रोषधोपास प्रतिमा का कथन करते हैं। ओस प्रोषधश्चैव उपवासं जेन क्रियते सम्मिक्तं यस्य हृदयं शुद्धं उपवासं तस्य उच्यते संसारं विरति तेजेन शुद्ध तत्त्वं च सार्धयं
शुद्धिदिष्टे स्त्रीभूतम् उपवासम् तस्य उच्यते। उपवासम् इच्छनम् कृत्वा जिन उक्तम् इच्छनम् यथा भक्तिपूर्वम् च इच्छन्ते तस्य हृदय समाचरेत्। उपवासम् मृतम् शुद्धम् शेषम् संसारि तिक्तयम् पचितो तिक्त आहारम् अनशन् उपवास उच्यते। उपवासम् फलम् प्रोक्तम् मुक्ति मार्गम् च निश्चयम् संसारे दुःखनाशन्ति। उपवासम् शुद्धम् फलम् सम्यक् विनावृतम् येन तपम् अनादिकालयम्। उपवासम् मासपाकम् च संसारे दुःखदारुणम्। उपवासम् एक शुद्धम् च मन शुद्धम् तत्त्वसार्धयम्। मुक्ति श्रियम् पथम् शुद्धम् प्राप्तम् तत्र न संशया। प्रोषधोपवास, प्रोषध पूर्वक उपवास। गृहस्थी में घर में रहने वाले श्रावक दोनों समय भोजन करते हैं। वे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पूर्णतः उपवास करते हैं। उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद एकासन करते हैं। इसका नाम प्रोषधोपवास है। प्रोषधोपवास जो जीव करते हैं उनके हृदय में शुद्ध सम्यक होता है, उनको ही उपवास कहा जाता है। संसार से जो विरक्त होते हैं, शुद्ध तत्व की साधना करते हैं, शुद्ध दृष्टि में स्थिर होते हैं, उनको ही उपवास कहा जाता है। 408 और 409 नंबर की गाथा से आगे चलेंगे। अब ये जो अर्थ हुआ है 408 और 409 नंबर की गाथा का है 410 से। उपवास करने की अगर इच्छा करना है, उपवास करने की भावना करना है, उपवास करना चाहते हो तो जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसी भावना भाव, वैसा ही उपवास करो। स्वभाव की भक्ति पूर्वक उपवास की भावना रखो, तभी प्रोषधोपवास का सम्यक आचरण होता है। हृदय में जब भक्ति पूर्ण भावनाएं होती हैं, उसी जीव को प्रोषधोपवास का आचरण कहा गया है। शुद्ध उपवास का व्रत तब है जब समस्त संसार का त्याग कर दो। पहले संसार छोड़ दो, पछी तो तिक्त आहारम, आहार पीछे छोड़ना। और लोग करते हैं पहले आहार छोड़ते हैं और संसार को बांध कर रखते हैं। कहते हैं हम उपवास कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं पहले सारे संसार का त्याग कर दो, फिर उपवास करना, फिर आहार छोड़ना। और अपन पहले आहार छोड़ रहे हैं और अब तो आहार छोड़ने की भी भावनाएं ढीली होती जा रही। साधना और उपवास की भावनाओं में भी शिथिलता आती जा रही है। शरीर साथ नहीं देगा, छूटेगा ही। इसे जितना हम संयम और तप में लगा देंगे उतना ही काम में आएगा। आचार्य कहते हैं उपवास का शुद्ध व्रत तभी है जब समस्त संसार का त्याग करके पीछे आहार का त्याग करना, इसी को अनशन उपवास कहा जाता है। उपवास का फल कहते हैं, उपवास करने से निश्चय ही जीव को मुक्ति मार्ग की प्राप्ति होती है। संसार में होने वाले सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, यही उपवास का शुद्ध फल है। सम्यक्त के बिना जो जीव व्रत करते हैं, तप करते हैं, अनादि काल से ऐसा करते चले आ रहे हैं। महीनों का उपवास करते हैं, 15-15 दिन के उपवास करते हैं, किंतु सम्यक्त के अभाव में यह सारा व्रत तप आदि का आचरण संसार में घोर दुखों का ही कारण है। मत करो महीना के और पक्ष के उपवास, एक शुद्ध उपवास कर लो, काम बन जाएगा। आचार्य कहते हैं कि एक शुद्ध उपवास ही पर्याप्त है, पर कैसे होगा ये? मन शुद्धम तत्व सार्धयम, मन की शुद्धि और तत्व की श्रद्धा पूर्वक
एक उपवास भी है वह शुद्ध उपवास है, और ऐसे शुद्ध उपवास से मुक्ति श्री का शुद्ध पद प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार 414वीं गाथा तक गुरुदेव ने प्रोष्ठोपवास प्रतिमा का कथन किया। 415 से 417 तक सचित्त प्रतिमा का कथन करते हैं। सचित्त चिंतनम कृत्वा शीतयन्ति सदा बुधै, अचेतम असत्य तिक्तम च सचित्त प्रतिमा उच्यते। सचित्तम हरितम जेन तिक्तन्ते न विरोधनम, चेत वस्तु सम्मूर्छनम च तिक्तन्ते सदा बुधै। सचित्त हरित तिक्तम च अचेत सार्धम च तिक्तयम्, सचित्त चेतना भावम सचित्त प्रतिमा सदा बुधै। सचित्त प्रतिमा, आगम में इस प्रतिमा को सचित्त त्याग कहा है। गुरु महाराज ने पहले सचित्त कहा, फिर सचित्त त्याग कहा। 415वीं गाथा से चित्त की सजगता पूर्वक, सचित्त सावधानी पूर्वक जो ज्ञानी जन सदैव अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं, अनुभवन करते हैं, अचेतन्य पदार्थों से, असत्य रागादि विभाव परिणामों से दृष्टि हटा लेते हैं, इनका त्याग कर देते हैं, सचित्त प्रतिमा उच्यते। उनको ही सचित्त प्रतिमा कही जाती है, जो सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, अचैतन्य पदार्थों से और असत्य रागादि भावों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे सावधान जागरूक जीव सचित्त प्रतिमा वाले कहे जाते हैं। व्यवहार में सचित्त हरित वस्तु का त्याग कर देते हैं, उसकी विराधना नहीं करते, जीवों का विरोध नहीं करते। चेत वस्तु सम्मूर्छनम च, अगर किसी वस्तु में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है, ज्ञानी जन उसका भी हमेशा त्याग कर देते हैं। तो दोनों ही बातें हो गई, सचेत हुए अंतर में सचित्त प्रतिमा, हरित सचित्त का त्याग किया, सचित्त त्याग प्रतिमा, और इन दोनों ही बातों का एक साथ कथन गुरुदेव 417वीं गाथा में कर रहे हैं। सचित्त हरित तिक्तम च, सचित्त हरित पदार्थों का त्याग, अचेत सार्धम च तिक्तयम्, अचेत पदार्थों में श्रद्धा का त्याग, और दोनों की एक रूपता का भाव तीसरे चरण में सचित्त चेतना भावम। चेतना भाव में सचित्त है, सावधान है, सचेत है। सचेत हो जाने का नाम ही सचित्त प्रतिमा है। सचित्त प्रतिमा सदा बुधई, इसी को आचार्यों ने सचित्त प्रतिमा कहा है। देशव्रती श्रावक की 11 प्रतिमाओं का यहां गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। 415 से 417वीं गाथा तक सचित्त प्रतिमा का कथन किया, और अब आगे 418 नंबर की गाथा से 419, इन दो गाथाओं में अनुराग भक्ति प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। आगे 419 से एक नजर से देख लें। 418-19 में अनुराग भक्ति, 420 से 425 तक ब्रह्मचर्य, 426 से 431 तक आरंभ त्याग, 432 से एक ही गाथा है परिग्रह त्याग की, एक गाथा 433 में अनुमति त्याग की, और 434 में उद्दिष्ट त्याग की। इस प्रकार 11 प्रतिमाओं का स्वरूप गुरु महाराज ने यहाँ कहा है। अपने सबके अंतर में ऐसे यथार्थ श्रद्धान का उदय हो। हम गुरुदेव तारण स्वामी की कामनाएं के अनुरूप सही अर्थों में सच्चे श्रद्धानी हो, कल्याण मार्गी हो, इसी में अपना कल्याण है। यही श्री गुरु का हम सबको मंगलमय संदेश।